हे अरसलान, क्या हाल है भाई। हेलो तैमूर। हाँ जी। मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ। बस ठीक व्हाट्सअप। ठाक। बस यार अभी काम से फारिग हुआ था हो। तो अच्छा। मैंने सोचा कि अब आज फर्स्ट वीडियो है तो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें फिर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड देन वी मूव ऑन। Okay, so hi guys, my name is Taimur. I'm from Lahore, Pakistan, and I work as an Amazon PPC strategist for an American agency. Plus, we are both cricket fans, so that's why we are here in our first video. So yeah, that's it. Now, Arslan, your turn. Yeah, my name is Mohammed Arslan. I'm a chartered accountant currently working as a consultant and an aspiring entrepreneur. That's it. I think let's just keep it very short. हम मुद्दे की बात पर आते हैं। तो Yeah. क्यों YouTube चैनल क्यों स्टार्ट किया? आज पहली वीडियो हम बना रहे हैं। क्या व्हाट इज द थॉट प्रोसेस तैमूर? भाई यू मेरा आर द तो वन सबसे रिक्वेस्टिंग पहले मी। मेरा तो सबसे पहले एंटरटेनमेंट है। मेरा तो दिल नहीं लग रहा आजकल। तो मैंने कहा भाई से रोज वैसे भी तो डिस्कशन होती रहती है क्रिकेट के बारे में, तो चलो थोड़ा सा इसको फॉर्मलाइज कर लें यूट्यूब के ऊपर। और देखें कि सही। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमारे हमारी डिस्कशन को एंजॉय करते हैं या नहीं, उससे एग्री करते हैं या नहीं। सो आई गेस हम्म। यही हम दोनों का ऑब्जेक्टिव है। और हाँ बट इस वक्त को बहुत अच्छा टाइम नहीं है, मतलब ये व्लॉगिंग या डिस्कशन स्टार्ट करते हुए, बिकॉज हम्म, पाकिस्तान एज अ टीम इज परफॉर्मिंग रियली पोorly। और बस एक अच्छा टाइम भी है एक तरह से, क्योंकि पीएसएल है, तो एटलीस्ट पीएसएल की अच्छी बात ये है कि इसमें पाकिस्तान हारता नहीं है। तो मे बी दैट्स द ओनली थिंग कि जो मुझे लगता है पॉजिटिव है। इस वजह से हमें लगता है, मुझे लगता था और हम दोनों को लगता था कि ये टाइम अच्छा है स्टार्ट करने के लिए। या सही। और So, सेकेंडली डोंट फॉरगेट आईपीएल। वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि वो भी पूरे जोश से स्टार्ट हुआ हुआ है। तो ओबियसली उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो बाकी रही बात पाकिस्तानी क्रिकेट की, वो कोई आज से नहीं है, अब काफी अरसा हो गया अब तो। तो अगर यस। उस पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर अगर हम रहेंगे तो फिर तो मेरे ख्याल से फिर हम ट्रू फैंस नहीं है। उससे हटके अगर आई मीन ओबियसली पाकिस्तान को तो रखना ही है अपनी डिस्कशन के अंडर। बट उससे हटके भी अगर कहीं भी क्रिकेट हो रही हो, अच्छी क्रिकेट हो रही हो, तो ऑब्वियसली हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। तो आई थिंक 2022 के बाद से जो लीन पैच चल रहा है, 2022 में जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में क्वालिफाई किया था फाइनल में, उसके बाद से दिस इज लाइक लीन पैच ऑफ ऑलमोस्ट 4 years नाउ। और या बायलैटरल सीरीज में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर ही रहे हैं, चाहे 50 ओवर हो, चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे T20 हो। हर जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं। सो बिल्कुल यस, बिल्कुल। आई थिंक लेट्स जस्ट मूव ऑन। मतलब मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन सा सवाल होता है, तो पहला ही सवाल, पहला मैं स्पिन बॉल तुम्हारे कोर्ट में फेंकता हूँ, स्पिन होता हुआ फास्ट बॉल कह लो या स्पिन कह लो, जो तुम्हें मुश्किल लगे, कि यार तुम्हारे ख्याल में आईपीएल और पीएसएल में लाइक विच इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? और बड़े स्पेक्टिकल में जब हम बड़े कैनवस पे बात करें तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए, आई गेस अच्छा यूजफुलनेस की फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि कौन कौन सी लीग जो है वो यूजफुल है ग्लोबली, तो वो तो नो डाउट आईपीएल ही है। मतलब कि अगर आप देखो कि स्पेशली इंडियन प्लेयर्स के लिए जो उनको एक्सपोजर मिलता है वहां से, तो उसका तो कोई तोड़ नहीं है। कोई दूसरी लीग अभी इतना बेनिफिट नहीं पहुंचा सकी अपने कंट्रीज के प्लेयर्स को जितना आईपीएल ने पहुंचाया। तो मतलब आप एक तो बिगेस्ट लीग फाइनेंशियल टर्म्स में तो है ही है, लेकिन क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी इसका कोई मैच हमें देखने को नहीं मिलता। अ, सारे टॉप प्लेयर्स वहाँ पे होते हैं, प्लस इंडिया के स्पेशली अब ये जो रिसेंट 5 to 6 years वी फील के इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा काम किया है। अ, और उनकी जो डोमेस्टिक क्वालिटी भी है वो भी हमें देखने को मिलती है कि बहुत ज़बरदस्त है। हम्म। तो बाकी पीएसएल जो है वो आई गेस जिस तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट सफर हुई आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बैक इन 2009, आई गेस, if I'm not wrong. कौन सा इंसिडेंट? I'm talking about that Sri Lanka incident. या आई थिंक इट वाज इन 2008-9। या सो उसके बाद अच्छा खासा हिट हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट। और फिर जिस तरह से पीएसएल को इंट्रोड्यूस किया गया, आई मीन क्रेडिट टू नजम सेठी, उन्होंने बहुत अच्छा इसको कैरी फॉरवर्ड किया। तो
उस हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी रही है। कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स हमें देखने को मिले, बट उस तरह से हम उनका फायदा नहीं उठा सके इन द लॉन्गर रन। तो हम्म। दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। सो या राइट। आई मीन। यार मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को सुना है, केविन पीटरसन, माइकल क्लार्क, मतलब जो लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट है, दे ऑलवेज से कि आईपीएल अब आपके वर्ल्ड कप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हमने 2020 में भी ये देखा जब कोविड आया था। तो कोविड के दिनों में वर्ल्ड कप पोस्टपोन हुआ और उसकी जगह पे आईपीएल हुआ था। मतलब आईपीएल अपने टाइम पे मार्च में नहीं हुआ था, वर्ल्ड कप वाज स्केड्यूल्ड इन आई गेस अक्टूबर नवंबर, और उस टाइम पे आईपीएल हुआ था। ठीक है। सो आईपीएल इज बिकमिंग, लाइक नॉट बिकमिंग, इट हैज़ बिकम रियली ह्यूज। और मेरा अपना ये ख्याल है कि इस टाइम पर आपका जो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पेक्टिकल है क्रिकेट के कैनवस पे, आई थिंक वो आईपीएल ही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आया 2009 के बाद, पाकिस्तान को आईपीएल, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में इन्वॉल्व नहीं थे बिकॉज उनको शामिल नहीं किया गया, और वहाँ से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुआ। मतलब पीएसएल स्टार्ट हुई 2015 में जाके, तो वो 9 साल पाकिस्तान विदाउट देयर T20 लीग वो सरवाइव करते रहे। हैट्स ऑफ टू हम्म। द प्लेयर्स एट दैट टाइम, क्योंकि वो उस टाइम भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करते रहे। बट अभी भी अगर हम देखें तो हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तानी टीम 10 साल पुरानी क्रिकेट खेल रही है, तो शायद उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें अगर देखें तो वो उतना ही फर्क नजर आएगा जितना आईपीएल और पीएसएल में है। आईपीएल स्टार्टेड इन बिल्कुल। 2008 और पीएसएल स्टार्टेड इन 2015, तो 8 7 8 साल का फर्क है, और उसी टाइम के दौरान बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। और जहाँ तक लेकिन बात है टैलेंट की, मैं समझता हूँ कि फिर भी पिकअप करना चाहिए था इसको। हम ये नहीं, इस तरह से नहीं कह सकते कि अब वो जो गैप है वो कवर कवर अप नहीं हो सकता। विलिंगनेस भी नजर नहीं ना आती अपने प्लेयर्स के अंदर हमें। तो वो पिकअप हो सकती हैं अच्छा, चीजें। अभी अभी वो इंडिविजुअल प्लेयर्स ने जिन्होंने फायदा उठाना था, उसने उन्होंने प्लेटफॉर्म से फायदा उठाया भी। देखो हम्म। हमें मजे की बात यह है कि 2015 में हम पीएसएल दुबई यूएई में करवा रहे थे। उस टाइम पर हमारे पास एक लॉट आई प्लेयर थी, जो 2018 से 20 का फेज था, उसमें पाकिस्तान की T20 टीम वाज नंबर 1 रैंक T20 टीम अंडर कैप्टनसी ऑफ सरफराज। अब ये देखने वाली बात है कि उस टाइम पे जब आपकी लीग आपके अपने मुल्क में नहीं हो रही, अगर आप उस टाइम बेनिफिट ले सकते हो तो उसके बाद क्यों नहीं। हम्म। मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो जो सिस्टम है जिससे हमने फायदा उठाना था, वो सिस्टम शुरू होता है पीएसएल की ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद हम्म। टैलेंट हंट से, टैलेंट स्पॉट करने से, और उसके बाद टीम में आने से पे, और फिर उनसे फायदा उठाने तक। ये बेसिकली पूरा साइकिल है। अब जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि मसला पीएसएल में ही हो। मेरे ख्याल से मसला यहाँ भी हो सकता है कि आप राइट टैलेंट को नहीं पिक कर रहे। अब वो हम यस, ऑब्वियसली यस। कभी ना कभी डिस्कस करते रहेंगे। फिर दूसरा मसला ये है कि जो राइट टैलेंट पिक हो रहे हैं, क्या वो ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं अपनी टैलेंट को परफॉर्मेंस में। ठीक है, नंबर 2। फिर नंबर 3, क्या उन्हें राइट एनवायरनमेंट इंटरनेशनल लेवल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, बिकॉज टैलेंट तो मौजूद होता है। आई थिंक वो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास 2016 से 2030 तक तकरीबन आई थिंक पूरी एक लॉट आई थी। हसन अली आया था, तकरीबन वो पीएसएल का प्रोडक्ट था। शादाब खान टोटली पीएसएल का प्रोडक्ट था। बाबर आजम ने डेवलप किया खुद को पीएसएल में। उसके अलावा आपके पास शाहीन अफरीदी था, हारिस रऊफ टोटल पीएसएल का प्रोडक्ट था। तो ये 6 7 प्लेयर एक वक्त में आए जिन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान को बहुत अच्छी जगह पर लेके गए। उनको यूटिलाइज करने के लिए उस टाइम पे जो कैप्टन मौजूद था वो सरफराज था। तो मुझे ये लगता या है कि T20 का आपका जो बेस्ट कैप्टन रहा है ना अभी तक, वो कहीं ना कहीं सरफराज शुड बी देर एंड देयर अबाउट एज द बेस्ट T20। अब वो होता ही है कि जब आप एक एरा में होते हो ना, तो आप उनको ग्रेट मानने में जरा थोड़ा हेजिटेट कर रहे होते हो। हमें हमेशा पुराने 92 के प्लेयर बहुत ग्रेट लगेंगे, हमें 99 के प्लेयर्स बहुत ग्रेट लगेंगे, 90s के 80s के। लेकिन हम करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स को जल्दी से ग्रेट मानने के लिए तैयार नहीं होते। बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि T20 का बेस्ट कैप्टन मेरे हिसाब किताब से सरफराज रहा है। उसने टैलेंट को बड़े अच्छे से यूटिलाइज किया। नो हमारी डाउट। डिस्कशन थोड़ी दूसरी साइड पे जा रही है, बट आई स्टिल फील कि पीएसएल पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज पाकिस्तान की अपनी कोई लीग नहीं थी। अब जाहिर बात है डिफरेंट लीग में, जो अदर देन आईपीएल, आप डिफरेंट लीग में अगर जाते हैं तो आपके कहीं 2 प्लेयर्स हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 5 हैं, कहीं 6 हैं। बट हम्म। पूरा टैलेंट पूल कभी भी यूटिलाइज नहीं हो सकता अगर आपकी अपनी लीग ना हो। और वहाँ या पे पाकिस्तान ने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई स्टिल फील कि आईपीएल कमर्शियली इज द बेस्ट, और पीएसएल अपने पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे लगता है कि पीएसएल की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आई कैन से कि पाकिस्तान हमेशा compete कर रही होती है बिग बैश के साथ, के नंबर 2 पे कौन रैंक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो हम्म। इट्स देयर एंड देयर अबाउट। बिग बैश के जो फील है वो बड़ी मजे की है, उसकी ब्रॉडकास्ट बहुत अच्छी है, सारा कुछ बहुत अच्छा या है। नो लेकिन डाउट। आई थिंक वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनकी उस तरीके से इंप्रूव नहीं हुई है। तो वो नंबर ऑफ फॉरेन प्लेयर्स और सारा कुछ जो रूल्स वगैरह है, फिर वो टैलेंट बहुत ज़्यादा नहीं लेते। उनके पास बहुत हम्म। लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं जिसमें से वो पिक करते हैं। तो कुछ उनके मामला फ़र्क हैं जिसकी वजह से वो उस हद तक नहीं जा सके जहाँ तक वो जा सकते थे। लेकिन आई स्टिल फील कि पीएसएल दरमियान में तो बिल्कुल एक टाइम आया था कि पीएसएल वॉज द सेकेंड रैंक लीग। लेकिन आई थिंक कि अब मुझे लगता है कि विद द पैसेज टाइम हम उस तरीके से इंप्रूव नहीं कर पाए। दरमियान में कोविड भी हाँ। आ गया, दरमियान में हमारा स्पेशली पॉलिटिकल सिनेरियो सारा कुछ, उसकी वजह से हम उस तरीके से पिकअप नहीं कर पाए। फिर स्पेशली जो दी 100 की लॉन्च है, और आई गेस SA20
ये भी देर आल्सो सम एक्साइटिंग लीग्स, तो उससे भी थोड़ा हाँ, सा आई गेस फर्क पड़ा है। देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात है कि 100 में इस टाइम इंडिया का इन्वेस्टर बैठा है। आपका साउथ अफ्रीका ऐसे 20 में सारा इंडिया का इन्वेस्टर है, और अब ऑस्ट्रेलियन बिग बैश में भी इंडिया का इन्वेस्टर आ रहा है। तो हर जगह पर वो है, और वो दे ट्राई एंड ब्रिंग द बेस्ट टैलेंट पूल। और फिर होता ये है कि लेट्स से वो आईपीएल की जो टीम से जो प्लेयर भी एसोसिएटेड है, तो उन उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज की, उस ग्रुप की मर्जी ये होती है कि वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो उसी टीम में रहे। लाइक लेट्स से निकोलस पुरान अगर एक ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है आईपीएल में, तो वो जब वही ग्रुप जाकर ऐसे 20 को खरीदता है, तो वो उसकी कोशिश होगी कि मैं निकोलस पुरान को अपनी टीम में रखूं, फिर मैं हम्म, दुबई में जाऊं तो वहां पे तो इवन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग फ्यूचर में मेरे ख्याल से जो IL T20 है जो दुबई वाली है, वो हो सकती है, क्योंकि उसमें लोकल प्लेयर सिर्फ 4 होते हैं, बाकी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, तो वहाँ या पे टैलेंट का ज़्यादा पूल इस्तेमाल हो सकता है। बट वहाँ यस पे एक और चैलेंज है, जो कि चैलेंज नहीं भी है एक तरह से, कि अगर वहाँ पे उनकी अपनी टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पे सारे सब कॉन्टिनेंटल जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी, अफगानी, वो सारे आ रहे होते हैं। तो जितना या वो टैलेंट पूल इन सारी कंट्री से देखे जाएंगे, उतने ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप बढ़ेगी। तो ये एक टग ऑफ वॉर है। तो कभी भी आप इजी नहीं हो सकते कि अच्छा जी अब आप, अदर देन आईपीएल इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ नंबर वन लीग बाय अ डिस्टेंस। और फिर उसके बाद हम्म दूसरी के लिए ना ये भागदौड़ चलती रहेगी, और मुझे लगता है कि आपको ऑन टू जाना पड़ेगा इफ यू टू बिकम नंबर 2 लीग। लेकिन एक अच्छी बात अब ये हुई है कि अब हम जो है वो बिडिंग मॉडल पे चले गए हैं। जब हमने प्लेयर्स के लिए बिड किया है, उससे मुझे लगता है कि अब चीज़ें थोड़ी और पिकअप होंगी, और फिर नंबर ऑफ टीम भी बढ़ गई है या इस दफा के, सो 8 टीमों की वजह से भी यस तो इफेक्ट पड़ेगा। या दैट अच्छा जी, साउंड्स गुड। तो या अब आईपीएल पीएसएल की कंपैरिजन की तो बात कर ली, तो पीएसएल देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे? यस सेल्फ देख रहे हैं स्कोर कार्ड्स, तो देखते ही हैं, बाकी थोड़ी बहुत हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। तो अच्छा, मेरा सीन बड़ा सॉर्टेड है इस मामले में, कि मैं जब अच्छा। रात को सारे कामों से फ्री होकर, जब व्हेन एवरीबॉडी इज स्लीपिंग, मैं पहले अपना पीएसएल का एक हाईलाइट देखूंगा। कोशिश करूंगा कि अगर टाइम है तो आईपीएल के भी हाईलाइट्स देख लीजिए, पॉइंट्स टेबल और स्कोर कार्ड तो लाजमी देखता हूँ। और मैं तकरीबन 90% मैचेस का स्कोर कार्ड देखता हूँ, और फिर एक्सपर्ट 95 ओपिनियन का। भी तो फिर एक्सपर्ट ओपिनियन भी तो आपने ही देना होता है ओहो, यार ना। पता नहीं, बहरहाल असल में ना, मैं ऑनेस्टली सेइंग, अब मैं पाकिस्तान के मैचेस कम देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उतनी नहीं है। तो मुझे हम्म ना, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर आती है ना, लाइक मैं एशेस बहुत शौक से देखता हूँ, उसको बहुत ज्यादा फॉलो सेम करता हूँ। हियर फिर सेम अगर हियर। इंडिया ऑस्ट्रेलिया है, तो मैं बहुत देखता हूँ। इंडिया इंग्लैंड हुआ अभी पीछे टेस्ट सीरीज, वो मैंने देखी। तो ये सीरीज मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज उनका लेवल और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो हमसे बिल्कुल काफी ऐसा ऊपर है, ही, तो इस लिहाज से। बिल्कुल ऐसा। मैंने तो भी लास्ट जब जहां पाकिस्तान की कोई सीरीज चल रही होती थी और उसके मुकाबले में अगर कोई इंडिया की या इंडिया की सीरीज चल रही है या एशेज चल रही है, तो मेरा फोकस दूसरी तरफ ही होता था, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट का अब आजकल पता है। तो बस उसको मैं इतना टाइम नहीं दे सका। बट हाँ, दूसरी बाकी जो क्रिकेट है, स्पेशली इंडियन क्रिकेट, उसको मैं ज़रूर इंजॉय कर रहा होता हूँ। बिकॉज जो क्वालिटी वो हमें दिखाते हैं आजकल, आजकल नहीं बल्कि अब तो आई गेस इट्स बीन 2 decades इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बिकॉज या 2018 में शुरू हुई थी, आई थिंक 19th एडिशन है उनका ये। तो या 2007 में उनको 20 साल हो जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम पीएसएल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसका स्कोर, इस टाइम पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करते हैं नंबर वन। फिर कल का जो मैच है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, दोनों टीम्स हैं उसकी ऑपोजिशन को डिस्कस करते हैं। और फिर हम बिल्कुल आईपीएल का भी स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली हमें इस वीडियो को वाइंड अप भी करना है विद इन राइट अमाउंट ऑफ टाइम। हम वी जस्ट कांट गो ऑन एंड ऑन विद द वीडियो, बिकॉज तुम्हें पता है कि जब हम क्रिकेट की डिस्कशन करते हैं तो हम रुकते नहीं है। तो उसको हाँ जरा कटेल करने के लिए आई थिंक वी नीड टू जस्ट स्टे रेलिवेंट, और हम सिर्फ रेलिवेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें। ठीक है, अभी हम पीएसएल एग्जैक्टली। का, मैं या एग्जैक्टली मैं पीएसएल का पॉइंट्स टेबल जो है उसको शेयर कर देता हूँ। अभी हम्म इस टाइम पर देखा जाए तो मेरे हिसाब किताब से आपकी जो नंबर वन की टीम है वो है मुल्तान सुल्तान, जिसका कल मैच भी था। और नंबर लास्ट पे 8 नंबर की टीम है, Let me first allow you to share the screen. या I एग्जैक्टली, guess. never allowed me to share the screen. Okay, now I can. Okay, good. Screen. Okay, so let me know when you see the screen. Okay, are you able to see the screen now? Not right now. Anyway, you can just continue. Okay, okay, मैं Yeah. कंटिन्यू करता हूँ, because I can see it. It is just थोड़ा सा रुक गया, आई थिंक अब हो गई है शेयर, राइट? नहीं, अभी भी नहीं आई मेरी तरफ, थोड़ा सा आई गेस इंटर, हाँ वो यस अब आ आ गया। गई है। अब आ ठीक है, गई हाँ। है। हम्म। अच्छा, आप देखें तो मुल्तान सुल्तान नंबर वन पे, और उसके बाद कराची किंग्स है, और फिर आपके पास पेशावर जल्मी है। जल्मी का एक मैच जीते हैं, और एक उनका वॉश आउट हो गया था, तो 3 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पर है। उन्होंने पहला मैच पिंडी के अगेंस्ट जीता था, बहुत अच्छा मैच था वो, उन्होंने 214 रन चेज किए थे। फिर लाहौर कलंदर ने एक मैच जीता, एक हारा है, वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मैच था बाय द वे। उसके बाद उसमें दो कॉन्ट्रोवर्सीज निकल कर आई थी। कोयटा हम्म ग्लैडिएटर
एक मैच जीता, एक हारा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ही मैच, दो मैचेस हुए हैं, एक वॉश आउट हो गया था वो जो पेशावर जल्मी वाला मैच था, और एक उन्होंने लूज किया है, किसी अगेंस्ट लूज किया उन्होंने, लूज किया है सुल्तान से, मुल्तान सुल्तान हम्म। से। ओके। और या उन्होंने 160 और रन बनाए थे, वो चेज हुए थे। विंडीज जो है ना, उन्होंने, उनका एक ही मैच हुआ अभी तक। तो ये तुम्हें आज तक कभी समझ आई है कि ये अब सारी अब क्योंकि हमारे पास तो वेन्यूज दो हैं इस टाइम पर, अदरवाइज अगर हम्म। मल्टीपल वेन्यूज हो तो अक्सर औकात आपको सारे जो कम्यूट है उसका ख्याल रखते हुए, और सारे आपको ट्रैवलिंग और उसको देखते हुए मैचेस रखने पड़ते हैं। तो अब जबकि दो जगह पर मैचेस, आई थिंक 90% ऑफ द मैचेस हैव बीन प्लेड इन लाहौर, सो कीपिंग दैट इन माइंड, डू यू सी अ रीजन व्हाई रावलपिंडी हैज प्लेड ओनली वन मैच, और हैदराबाद को हमने शुरू में तीन मैचेस खिला दिए? कोई आइडिया? आई गेस आई गेस थोड़ी सी वहां पे पॉलिटिकल अनरेस्ट को देख सकते हैं। किधर? पिंडी इस्लामाबाद पॉलिटिकल? वाली साइड पे। नहीं, लेकिन मैचेस तो सारे लाहौर में हो रहे हैं ना अब इस टाइम। डोंट यू नो कि सिर्फ मैचेस जो हैं वो अब, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा आउट हो इस टाइम पे। हमारे जो मैचेस हैं वो इस टाइम पे सिर्फ कराची और लाहौर में हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दैट फॉर रीजन। और वो चाहते थे कि हम ये ट्रैवलिंग ज़्यादा इनकर ना करें, उसकी कॉस्ट और हम्म। उसका फ्यूल वगैरह, तो इस वजह से उन्होंने उसको कटेल कर दिया दो, सिर्फ दो वेन्यूज तक। तो मैं वही सवाल था मेरा कि अब तो वेन्यू भी दो ही हैं, उसमें से रावलपिंडी के आई थिंक दोनों मैचेस मेरा ख्याल है लाहौर में ही होने से, जितने भी मैचेस अभी। तो आई डोंट नो व्हाई वो एक टीम ने सिर्फ एक मैच खेला हुआ और बाकी एक ने तीन खेले हुए हैं। खैर, नॉट वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद हैदराबाद किंग्स मैन। अच्छा, तुमने अगर थोड़ा बहुत मैचेस देखे हैं तो हु डू यू थिंक इज लुकिंग अ प्रीटी गुड साइड? डू यू थिंक ये साइड जो है ना वो अच्छी है? तुम अपनी कोई साइड पे करना चाहोगे आज? भाई मैं तो सिर्फ लाहौर को सपोर्ट करता हूँ। तो ओह यस। मेरी इमोशनल अटैचमेंट तो उसी से रहेगी। तो या आई विश देम टू विन दिस। बाकी जो है ओके वो राइट। मुल्तान मुल्तान सुल्तान जो है वो भी ओके, आई मुल्तान मीन सुल्तान। इट्स अ टीम टू बीट। राइट। मुझे, आई वुड लव कि कोई लाइक लाहौर और इस्लामाबाद काफ़ी अरसे से दे आर विनिंग। तो पिछले कुछ तीन चार जो हमारे एडिशन हुआ उसमें से तीन, आई थिंक चार में से तीन जो है वो तो लाहौर ने जीते हैं, एक इस्लामाबाद ने प्रॉब्लली जीता है। हम्म। तो आई वुड वांट के या तो जल्मी दोबारा से ऊपर आए, बिकॉज जल्मी की परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है, या इवन कराची ऊपर आए। ठीक है। और इवन आप रावलपिंडीज को मैं देखना चाहूंगा कि वो ऊपर आए। अभी हम इन टीम्स को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे, तो मेरी टीम अगर मैंने पिक करनी हो तो मेरा ख्याल है आई वुड गो फॉर रावलपिंडीज। आई वुड गो फॉर रावलपिंडीज। अच्छा। ओके। सही। अब कल के मैच की बात कर लेते हैं। कल का जो मैच हुआ है उसका पूरा स्कोर कार्ड भी देख लेते हैं, और फिर हम थोड़ा सा उसको डाइसेक्ट भी कर लेते हैं। यस। अच्छा। खैर से बहुत हाई स्कोरिंग गेम था। हैदराबाद ने स्कोर किया था 225 और उसमें अगर हम देखें तो साइम अयूब ने 27 रन स्कोर किए थे, और मार सदाकत ने 62 रन स्कोर किए थे। अच्छा, हम एक काम ये करते हैं, हम थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। अब अगर हम सारा स्कोर कार्ड ही पढ़ते सुनाते रहेंगे तो क्या ही मजा रहेगा। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने एक इनएक्सपीरियंस 11 बनाते हैं। इनएक्सपीरियंस 11 इमर्जिंग में इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि आई डोंट वांट कि हम सिर्फ यंग प्लेयर्स को चुनें। हम इनएक्सपीरियंस 11 के, यार ये वो प्लेयर्स हैं जो कि हम हमें लगता है कि दे कैन बी द फ्यूचर। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म ना करें, लेकिन उनमें टैलेंट हमें नजर आ जाए। ठीक है। हम्म। जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि ये नहीं कि माँ सदाकत ने आज स्कोर किया बस मुझे अच्छा लग रहा है, अगर यही स्कोर उस्मान खान ने किया तो शायद मुझे इतना पसंद ना आता। तो माँ हम्म। सदाकत इज अ गाय, उसका बहुत ही खूबसूरत, उसका स्विंगिंग आर्क बहुत खूबसूरत है, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो उसका बल्ले पे गेंद भी बड़ी खूबसूरत आती है और वो स्विंग बड़े अच्छे से करता है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि माँ सदाकत शुड बी देयर एंड देयर अबाउट अराउंड द टीम, और उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस देने चाहिए, प्लस वो इज अ गन फील्डर और साथ में फुली वो अग्रीड। बॉलिंग भी कर लेता है। ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि मास सदाकत इज द वन जिसको हमें स्लॉट कर देना चाहिए। अगर हमने 11 चूज करनी है, ऑब्वियसली आज हम दो टीम को डिस्कस कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि मास सदाकत शुड बी द वन जो कि जिसको रखा जा सकता है। अच्छा, इसमें अच्छा स्टार्ट रहा। इसमें एक सरप्राइज एंट्री हुई है, तुमने अगर मैच नहीं देखा तो तुम ये देख रहे हो कि शर्जील खान की, एंड यू वुड बी वेरी सरप्राइज कि वो आज नंबर 5 पे खेल रहा था। शर्जील खान, एज वी ऑल नो, कि हमेशा से नंबर वो ओपनिंग करता रहा है, और यस। उसको नंबर यस। 5 पे उन्होंने भेजा। एंड ही वाज स्ट्रगलिंग अर्ली ऑन, उसने शुरू में उसे हिट नहीं लग रही थी, लेकिन एक ओवर में उसने टू सिक्सेस आई थिंक किए थे और स्कोर किया था। और मेरे ख्याल से वो सब बॉलर, ये शहजाद कुल, उसने दो नो बॉल्स कराई हैं, उस पर उसने छक्के मारे, एक चौका मारा, एक छक्का मारा, और फिर फ्री हिट पे भी छक्का मारा है, और वहां से उसने अपना मोमेंटम पकड़ा। सो मे बी इट्स द टर्न अराउंड दैट शरीर खान वांटेड। बड़ा, मैं भी उसको देख रहा था तो काफी फिट लग रहा था वो, तो उसने काफी, लगता ही है कि अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत की है, और अब होपफुली अगर वो कंट्रीब्यूट कर सकता है तो इट विल बी गुड, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अ, अ, चाहता है कि यार उसको कोई
बैट्समैन कोई एक अच्छे मैच में परफॉर्म करते हैं, एक मैच परफॉर्मेंस में हमें याद आना शुरू होता है यार ये काश पाकिस्तान बिल्कुल टीम ऐसा में ही भी है। ऐसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसा मैं ही है। अभी आईपीएल देख रहा था, उनका हर दूसरा प्लेयर ऐसा है कि वो शायद पाकिस्तान की नेशनल साइड में खेल सकता है, उनके बैट्समैन इतने अच्छे हैं आईपीएल के। या अच्छा नो डाउट। इसके अलावा हम्म, अच्छा एक और अहम चीज़ है, वो ये कि क्या कहते हैं, ये ना 225 किया और जवाब में हमारे सुपरस्टार आज के साहब सर फरहान 106 रन उन्होंने स्कोर किए, और 227 हमने 18.4 ओवर में मुल्तान सुल्तान ने कंप्लीट कर लिया। मुल्तान सुल्तान की अच्छी बात यह है कि बाय द वे ये नॉर्मल वाली मुल्तान सुल्तान नहीं है, ये एक नया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का फॉलो आउट हो गया था पिछली मैनेजमेंट का हम्म। करंट हमारे बोर्ड के साथ, और फिर उसके बाद ये सारी नई मैनेजमेंट है और ये बिल्कुल न्यू टीम है, और बड़ी मुनासिब सी टीम ने रखी है। जो दूसरा लड़का मुझे अच्छा लगा इन सारों में, वो अरफात मिन्हास है। वो मुझे पिछली दफा भी अच्छा लगा था, लेकिन पता नहीं उसको गायब भी कर देते हैं, ये नजर ही नहीं आता उसके बाद वो। मुझे आज बिल्कुल भी ये लगता है टोटली आउट ऑफ कि सीन, हिज बीन टोटली आउट ऑफ सीन हाँ, मुझे फ्रॉम लगता है लास्ट कि ईयर। हाँ वो नहीं है नवाज, आपने इतने चांसेस देते हो। हम्म। उसने परफॉर्म भी किया पीछे, मैं मानता हूँ, और उसी की शायद जगह बनती थी, लेकिन अगर आपको ये पता है कि वो आपको पिछले 3 वर्ल्ड कप में 2022 में उसने हरवाया आपको, काफी क्रूशियल मैच, ऑल दो वैसे हम्म। 2022 में उसने हरवाया नहीं था, 2022 में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, मैं ये कहूँगा 2023, फिर उसके बाद आई थिंक 24 का वर्ल्ड कप था T20 वो, और अब हमने 2026 का भी वर्ल्ड कप देख लिया है। यार हम्म। मुझे नहीं समझ आ रही कि एक ही प्लेयर को आप कितना चांस दोगे, तो अब उसकी जगह पे मैं एग्री करता हूँ कि अरफात मिनाज ने भी इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बहरहाल ही इज द गाय टू लुक आउट फॉर, मुझे लगता है कि इसमें टैलेंट है और उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो या ये कुछ सिनेरियो है। मुझे पर्सनली ये लगता है इन दोनों टीम्स को देख के, किस तो इस दफा की आखिरी टीम आप लिख लो कहीं पर, मुझे तो लगता है कि हैदराबाद किंग्स नहीं होने वाली है अनलेस एंड अनटिल मैक्सवेल आता है, लबुशेन को रिप्लेस करता है, और लबुशेन जो है वो कैप्टनसी भी उसको हैंड ओवर करता है, और कोई वो टर्न अराउंड कर दे तो करते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि मैक्सवेल ने कब आना है इसमें, और अगर वो आता है तो शायद को टर्न अराउंड हो जाए, बिकॉज लबुशेन बीबीएल में भी नहीं मुकम्मल खेलता, और बीबीएल में आई थिंक ही इज हिज स्ट्राइक रेट इज 132 बाय द वे। ठीक है। हम मुसलसल पाकिस्तान में बात करते हैं इंटेंट की, इंटेंट क्रिकेट इंटेंट के साथ खेली जानी चाहिए, इंटेंट इंटेंट, और हम एक कैप्टन इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वो भी वो प्लेयर होगा जो उनके, इवन उसका वनडे का स्ट्राइक रेट मैं देख रहा था 82 का स्ट्राइक रेट है, तो वो तो मॉडर्न डे क्रिकेट में वनडे में भी सूट नहीं करता, तो आप उसको या T20 का कैप्टन बना रहे हैं, तो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर था। आई थिंक हैदराबाद किंग्समैन ने बहुत खराब सिलेक्शन की है। अभी भी मैं देखूं तो हमाद आजम को आज बाहर बिठाया हुआ है, हमाद आजम बहुत दफा पहले भी खेल चुका है पाकिस्तान, हमाद आजम को मैं बड़ा अच्छा रेट करता था बाय द वे, लेकिन उसको काफी सारे चांस मिले भी, लेकिन उसने कभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। अब वो एक नई टीम के साथ आया है, वो मुझे नहीं लगता वो परफॉर्म करेगा, तो आई थिंक वो भी बहुत अच्छी कोई पिक नहीं है। कुछ दो तीन लड़के इनके अच्छे हैं जिनको इन्हें अभी कंसिडर करना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो उनको ये कब कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, इनके पास इनके पास इनकी साइड कौन कौन सी है भला। हाँ, बार्टमैन पुल आउट कर गया था, आई थिंक बार्टमैन वुड बीन अ गुड ऑप्शन उनका फास्ट बॉलर। इधर हुनैन शाह जो है वो नसीम शाह का जो छोटा भाई है, वो भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट मोहम्मद अली से तो बेहतर बॉलिंग करा सकता है। आई डोंट नो, रिजवान महमूद मुझे पहले मैच में नहीं समझ आया, प्रॉब्लली वो फील्डर बहुत अच्छा है, मे बी उसका वो कुछ चल सकता है। साद अली भी बस ठीक ठीक ही लगा है, हमारा आजम भी ठीक ठीक लगा है, सो मुझे तो ये लग रहा है कि मैक्सवेल आता है, क्योंकि कोई बेंच स्ट्रेंथ भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो हुनैन शाह खेल लेगा और मैक्सवेल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही चेंजेस कर सकते हैं, जो टर्न अराउंड अगर कर दे तो करते। मतलब आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिट टू मच फ्रॉम मैक्सवेल, मैक्सवेल इज हैज बीन टोटली आउट ऑफ फॉर्म। दैट्स तो व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि मैक्सवेल अगर आ भी जाए तो ये देखना होगा कि परफॉर्मेंस उसकी कैसे होती है, बिकॉज आईपीएल में भी जब वो रहे हैं पिछले कुछ एडिशंस में, कोई इतना वो परफॉर्म नहीं कर सके। बट या अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप परफॉर्मेंसेस आई गेस he is been totally out of touch. By the way, we are short on time, and I guess यस we यस should यस, move to जस्ट जस्ट या IPL जस्ट वन और टू match. पॉइंट्स, जस्ट वन और टू पॉइंट्स। मुल्तान जो Okay. है वो फैसल अकरम को नहीं खिला रहा, फैसल अकरम आपका ए टीम में खेलता है, और ए Hmm. टीम का मतलब ये है कि आपके वो नेशनल टीम में बिल्कुल पास पास है। मुल्तान जो है वो अरशद इकबाल को नहीं खिला रहा, अरशद इकबाल तीन आपके इंटरनेशनल T20 के अलावा उसमें उसने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी भी है, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आया दोबारा, मे बी वो इंजर हो गया था। आई डोंट नो Hmm. क्राइटेरिया क्या है, शान मसूद इन T20 इज बियॉन्ड मी, मुझे नहीं समझ आता बिल्कुल भी। तबरेज शमसी को भी उन्होंने बाहर बिठाया हुआ, चलो उनकी हम कहते हैं कि उन्होंने मोमिन साकिब को खिला रहे हैं, वो अच्छा बॉलर है, और अरफात मिनाज भी लेफ्ट हाफ में है, ठीक ठाक बॉलर है, तो इस लिहाज से चलता है। सो मुल्तान हैज देयर बेसिस कवर्ड, बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि मुल्तान इज अनदर टीम टू लुक आउट फॉर। मैं रावलपिंडी बोला था, लेकिन उन्होंने मुल्तान भी इज अ गुड साइड एज वेल। अच्छा अब हम चलते हैं Great. आईपीएल पे। ठीक है। आईपीएल में एक तो पहले पॉइंट टेबल देख लेते हैं, पॉइंट टेबल को हम जरा क्विकली गो थ्रू करेंगे, बिकॉज मुझे ये लगता है कि पॉइंट टेबल आईपीएल का है ये।
अगर हम देखें तो इस टाइम पे राजस्थान रॉयल नंबर 1। अच्छा, सबके एक एक मैचेस हुए हैं तो अब उसमें राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा अच्छे तरीके से कन्विंसिंग मैच जीता था सीएसके के खिलाफ, और रॉयल चैलेंजर्स ने बड़ा अच्छा मैच जीता था जिसमें उन्होंने 200 रन चेज किए थे विद 26 बॉल्स रिमेनिंग, मतलब हम्म। 200 प्लस रन चेज किए थे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। तो मुझे रॉयल चैलेंजर्स और लास्ट टाइम क्योंकि उन्होंने दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन, तो मुझे लगता है कि उनकी टीम काफ़ी अच्छी लगी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम काफ़ी अच्छी है। अभी यहाँ आज उनका कल जो मैच हुआ है वो दिल्ली और लखनऊ का हुआ है, उसको हम उन दोनों टीमों को भी डिस्कस करते हैं। उसमें दो तीन चीज़ें जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ, वो हम डिस्कस कर लेते बिल्कुल। हैं। एक तो ये है कि दिल्ली कैपिटल में हम देखते हैं अगर, तो हमारे पास हम टीम जरा देख लेते हैं। 141 सिर्फ किया था लखनऊ सुपर जायंट ने। उनकी टीम मुझे दो तीन प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, मिचेल मार्श है, मार्करम है, और उसके अलावा निकोलस पोरान है। तो ये तीन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद उनके पास नौकिया भी है। सो चार जो उनके फॉरेन प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे हैं। लोकल में हम्म। पंट है, बदोनी बस थोड़ा थोड़ा एवरेज एवरेज है, कभी अच्छा करता है कभी नहीं। अब तो समझ अच्छा प्लेयर है, फिनिशर है, और वो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक बहुत आला परफॉर्मेंस नहीं दे इसका। और मोहसिन खान भी बॉलर अच्छा है। तो उनकी बस मुझे बिट ऑफ हिट एंड मिस टीम लगी है, कंसिडरिंग कि ऋषभ पंत काफी दिन से टीम से आउट है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऋषभ पंत और वो कैप्टन भी है, तो आउट ऑफ फॉर्म कैप्टन होना ना T20 में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। याद रखो हम्म। कि आउट ऑफ फॉर्म कैप्टन का मतलब ये है कि इतना फास्ट गेम होता है, तो उसको अपने रोल रोल जो वो स्विच कर रहा होता है ना, उसमें वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी एक प्लेयर है जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, उसने दोबारा फील्ड पे वापस आना है और कैप्टनसी संभालनी है, तो वो अभी अपने जल्दी आउट होने को नहीं भूला होता, तो साथ ही उसने कैप्टनसी का वो भी एक तरह से बर्डन भी सहना होता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऋषभ पंत की जगह पे एडन मार्करम को यहाँ पे कैप्टन होना चाहिए था। ऑल्दो इंडियन फिलोसफी भी है कि वो ज्यादातर, आई थिंक उनकी 10 टीम्स है उसमें से दो उनके सिर्फ फॉरेन कैप्टन हैं, बाकी उनके सारे आई थिंक दो हैं, अपने। एक में पैट कमिंस है और एक और है। हम्म। ठीक है, बेसिकली वही अदरवाइज अपने सारे। प्लेयर्स को पुश कर रहे हैं ना लीडरशिप स्किल्स के लिए, हाँ और लेकिन दे आर वेरी कैपेबल, आई मीन नो डाउट इसमें, हम ये नहीं कह ठीक है, सकते। लेकिन आईपीएल में स्टेक्स बहुत हाई होते हैं ना यार। आईपीएल में स्टेक्स या बहुत हाई होते हैं, तो खाली आप ये भी नहीं देख सकते कि आपने लोकल को करना है, आपने टीम के लिए सोचना है। टीम के पॉइंट ऑफ बिल्कुल। व्यू से मुझे लगता है कि एडन मार्करम ने जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को लीड किया वो भी बड़ा जबरदस्त बात है। अच्छा, उसके हम्म। बाद हम आ जाते हैं क्या कहते हैं दिल्ली पे। अच्छा, दिल्ली पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये कि दिल्ली की टीम ऑलरेडी काफ़ी अच्छी है। एक तो केएल राहुल है, निशंका है, नितेश राणा है। नितेश राणा पहले केकेआर में था, वो यहाँ है। निशंका हमें पता है इंटरनेशनल लेवल पे उसने बहुत अच्छा खेला है। समीर रिजवी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए थे। अक्षर पटेल है, स्टब्स है, ये सारे मतलब जो हमारे पास नितेश राणा और समीर रिजवी हैं जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर नहीं है, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी गुड। फिर इनका एक है विपराज निगम, ये लेग स्पिन बॉलिंग करता है और साथ में थोड़ा बैटिंग भी कर लेता है। और डेविड मिलर है, एनगीडी है, यादव है, और मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार भी जो है इंटरनेशनल खेला हुआ है गेस, तो हम्म। टेस्ट मैचेस खेला हुआ लेकिन खेला हुआ है इंटरनेशनल। तो इनकी टीम काफी सॉलिड लग रही है। और दिल्ली कैपिटल्स में बाय द वे बेंच पे बड़े इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए हैं इनके। अगर मैं बेंच की बात करूं तो इस टाइम पर बेंच पे अ, इस टाइम पे एक आशुतोष बैठा हुआ है जिसने लास्ट टाइम दिल्ली के लिए काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट पे फिनिशर के तौर पे आया था वो। और लेकिन अब उसकी जगह ही नहीं बन रही क्योंकि समीर रिजवी अच्छा खेल गया है। और उसके अलावा आकिब नबी है एक, वो कश्मीर का प्लेयर है, फास्ट बॉलर। उसने पिछले दो फर्स्ट क्लास सीजन में 104 विकेट्स ली हुई हैं, 60 उसने इस दफा के लिए है, और पहली दफा उसने कश्मीर को रणजी ट्रॉफी जिताई रणजी है। ट्रॉफी, या यस। सो दैट्स इमेजिन करो कि सम गुड उसके न्यूज। क्या स्टैट्स होंगे। हाँ एग्जैक्टली बट आकिब नबी को भी चांस मिला, और चमीरा भी मौजूद है, और स्टार्क ने भी ज्वाइन करना है। तो आई वंडर कि इनके पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगी बॉलिंग में। मुकेश कुमार की जगह पे शायद स्टार्क आ जाए, लेकिन ऊपर से फिर इन्हें किसी को निकालना, किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। मे बी ट्रिस्टन स्टब्स को निकालेंगे या डेविड मिलर को निकालेंगे। अब स्टब ने भी अच्छा परफॉर्म किया, डेविड मिलर भी बड़ा डेविड नाम है। मिलर भी। तो बिल्कुल। आई डोंट नो किसको करेंगे, लेकिन बहरहाल वो ये मुझे या निशांका मुझे लगता है विल हैव टू सेट आउट। और या दूसरा जो है वो हमारा क्या कहते हैं, ये मुझे लगता है, और मेरे अगर अपनी टीम पिक करूं तो वैसे मेरी यूजुअली जो मैं ज़्यादातर केकेआर के साथ होता हूँ। वो पहला मैच जो खेला था 2008 में मैकलम ने 158 नॉट आउट किया था, मैं तब से केकेआर का फैन हूँ। तो अब तक मैं थ्रू आउट उन्हें सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि अब दिल्ली को भी जीत जाना चाहिए। उनकी टीम काफ़ी अच्छी है और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी टीम बिल्ड कर लिया। तो इस दफ़ा के आईपीएल मेरी टीम दिल्ली आने वाली है। सो in PSL, I'm going to support Rawalpindi, and in IPL, I'm going to support Delhi. What's yours? तुमने लाहौर बता दिया था, माइनस इधर कौन? माइनस सीएसके। CSK, okay, right. या CSK was good until Dhoni was performing well. लेकिन since Dhoni like has lost his touch because of his age and other reasons तो कुछ भी नहीं है, एज ही है, और वो कुछ और खेलता नहीं, सिर्फ आईपीएल खेलता। तो साल बाद अगर आप कम्पेटिटिव क्रिकेट में आओगे तो इस लेवल के क्रिकेट पे आपका परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से धोनी जब से बाहर गया है, तो सीएसके बाहर नहीं गया, मतलब उसने कम परफॉर्म करना शुरू किया या उसने लीडिंग रोल से पीछे हटा है, तो तब से सीएसके इतनी इफेक्टिव नहीं रही। तो सीएसके मेरे अपने ख्याल से इज नॉट गोना बी द टेबल टॉपर्स, या वो क्वालिफायर्स के लिए नहीं है। मेरे नहीं ख्याल कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे नॉकआउट्स के लिए। चलो, अगर
अभी सिचुएशन देखेंगे, जब कोई डिफरेंट हुई तो मैं अपनी टीम चेंज कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके। हम वैसे मैं स्टिक करूंगा, दिल्ली से भी स्टिक करूंगा, रावलपिंडी से, इवन इफ दे गो आउट। आई थिंक वी आर अ बिट शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, वी नीड टू वाइंड इट अप होपफुली। अच्छा लगा डिस्कशन अभी आज, हमारा पहला ये एफर्ट था। होपफुली यू गाइस एंजॉय, थोड़ा अप्रिशिएट करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।